प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम एक नए टॉपिक हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण, ये नए टॉपिक के साथ हम आरंभ कर रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को देखेंगे। 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 1 अध्याय 6 पद बड़े स्पष्ट रीति से इस बात को बता रहा है कि इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, हम दुख में, ट्रायल्स में या परीक्षाओं में गिरते हैं या घिरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस शिक्षा में आप लोगों को यही बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार परीक्षा के समय, ट्रायल्स के समय हमारा चरित्र निर्माण होता है, किस प्रकार से आत्मिक चरित्र का निर्माण होता है। परमेश्वर के वचन से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इस बात को बताने की कि जब हम परीक्षा के मध्य में होते हैं या हम पर कोई भी परीक्षा आती है या हम किसी भी समस्या में या दुख में या तकलीफ में हम पड़ते हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पड़ते हैं, दुखों में हम जाते हैं, वो घड़ी मेरे प्रियो हमारे लिए आत्मिक तैयारी का समय होता है। 7वां पद पहला पत्रस 1 अध्याय के 7 पद में भी इसी प्रकार से लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। देखिए, एक सोना जो आग में जाता है तो कुंदन बनता है, बहुत कीमत होती है, बहुत बहुमूल्य होता है, लेकिन उससे भी अधिक बहुमूल्य ये है कि हम जो है परीक्षा में जाते हैं तो उस समय हमारा परखा हुआ विश्वास जो है वो सामने आता है, यानी कि हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। परमेश्वर हमारे विश्वास को जो है टेस्ट करते हैं, उसका प्रशिक्षण करते हैं, जांच करते हैं, और उस जांच के दौरान जो लोग स्थिर और दृढ़ होते हैं उनका आत्मिक चरित्र बनकर तैयार होता है। और मेरे प्रियो, इन दिनों हम यही देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से चैलेंजेस और किस प्रकार से समस्याएं, परीक्षाएं, दुख हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन वो दुख, वो समस्या हमारी आत्मिक चरित्र का निर्माण करने में फायदेमंद है, बाइबल आधारित है। यहाँ पर वो कह रहा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा जो सताव है या हमारी जो परीक्षा है या दुख है, वो यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। हालेलुया। साथ ही साथ पहला पत्रस 5 अध्याय और 10 पद क्या कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यानी कि परमेश्वर
जब हम दुखों में जाएंगे या समस्या में जाएंगे या परीक्षा में जाएंगे या किसी ऐसी कठिन अवस्था में चले जाएंगे, तब जो है परमेश्वर जो है उसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। और अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, यानी मसीह की अनंत महिमा के लिए हम बुलाए गए हैं। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमारे कुछ समय के दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप हमें जो है सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा, यानी कि हमें रिपेयर करेगा, हमें रिबिल्ड करेगा, हमें उठाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मॉर्निंग मन्ना के दौरान जो हम ये नई एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं, अभी हमने जो है क्राइस्ट सबसे पहले देखा, फिर हमने कम्युनिटी देखा, अब हम कैरेक्टर देख रहे हैं। और कैरेक्टर में जो हिस्सा हमने चुना है वो ये है, हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स। परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। किस प्रकार समस्याओं से, दुखों से, तकलीफों से, परीक्षाओं में पढ़ने के द्वारा मेरा और आपका आत्मिक निर्माण। आगे और भी वचन से हम सीखते जाएंगे। कुछ दिनों तक हम मॉर्निंग मन्ना में इसका अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आप सबको इस चरित्र निर्माण परीक्षा के समय के इस सत्र में अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आता हूँ, आपकी स्तुति, महिमा और आदर करता हूँ इस नए प्रभु टॉपिक के लिए, हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। प्रभु, इन वचनों के द्वारा सारी उन गहरी और गूढ़ बातों को जिन्हें मैं और हम में से बहुत लोग नहीं समझते हैं, समझ सकें। प्रभु, अपने वचन का प्रकाशन दे और अपने वचन से बातचीत करें, ताकि परीक्षा के समय हम घबराए ना, परंतु हम स्थिर हों, ताकि आप जो है अपनी महिमा के प्रकट होने पर परमेश्वर पिता प्रभु जी प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण हम ठहर सकें। और प्रभु, आप स्वयं हमें जो है कि दृढ़ करें प्रभु जी, पिता परमेश्वर स्वयं प्रभु हमारा निर्माण करें प्रभु जी। तो प्रभु दया करें, मदद करें और इन वचनों को, इस टॉपिक को समझने में हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं आभारी हूँ मेरे प्रियो आप सबके अच्छे कमेंट्स के लिए जो आप इनबॉक्स में लिख के हमें भेज रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या समझने की आवश्यकता है, आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर के वचनों में और अधिक बढ़ने की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क करें। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रति रविवार को हम फेसबुक लाइव होते हैं। रविवार की आराधना रात्रि 8 बजे रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी पेज पर हम मिलते हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ प्रार्थना आराधना करके वचन सुन के आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ सकते हैं। मॉर्निंग मन्ना प्रति भोर 5 बजे आपको पोस्ट किया जाता है। आप उसे देख रहे हैं, मैं जानता हूं, और आप आशीषित हो रहे हैं, ये भी मैं जानता हूं। साथ ही साथ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने प्रियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को YouTube लिंक जो मॉर्निंग मन्ना का है भेजें, ताकि वो भी जैसे आप आत्मिक लाभ ले रहे हैं, वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।